कहाँ देख रहे थे? चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। A number in group, तो सेम उसी स्टाइल में आईपी के स्टाइल में काम करेगा। हम लोग अभी तक में देखे हैं, आईपी के बारे में जान चुके हैं कि आईपी जो है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो रेडियस बढ़ता है, एलिमेंट का रेडियस बढ़ता है तो आईपी क्या होता है, घटता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी रेडियस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, घटेगा। तो किसी भी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेज, बढ़ता है। रेडियस ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब ये रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज, ये घटेगा। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस। देख रहा है इसे, इंक खत्म हो गया, ला के नहीं रखा है इंक को। हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी ग्रुप में चलेंगे, जैसे ग्रुप 2B, तो ग्रुप 2B में Zn, Cd, Hg। अब रेडियस जब चलेंगे किसी ग्रुप में तो ऑटोमेटिकली Rzn will be smaller than Rcd, it will be smaller than Rhg। Therefore इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Zn का ज्यादा होगा हो गया। इसी प्रकार से बी नंबर इन ट्रांजिशन सीरीज,
और पीरियड। तो किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट रहेगा। जेड स्टार जो है या जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। रेडियस अपोजिट चलता है तो रेडियस डिक्रीज करेगा, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद रेडियस जब डिक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के लिए 3D सीरीज, तो एलिमेंट्स है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, जेडन। उसके बाद रेडियस है RSC, रेडियस घटेगा तो RSC ज्यादा रहेगा, RTI, RV, RCR, RMN, RFE, RCO, RNI, RZN। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा स्कैंडियम का कम, टाइटेनियम का उससे ज्यादा, वेनेडियम उससे ज्यादा, क्रोमियम उससे ज्यादा, Mn उससे अधिक, Fe उससे अधिक, कोबाल्ट उससे अधिक, निकेल उससे अधिक और Zn सबसे अधिक। हेलो हेलो, हाँ हाँ, 7 फीट तक लगेगा। तो प्लम्बर बुलाया नहीं है? ठीक, क्या हुआ? अच्छा, अभी क्लास में सभी कुछ एक बार पूछ लो। हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी सीरीज में क्रमशः बढ़ते जा रहा है और ग्रुप में हम लोग क्या देखें, क्रमशः घटते जा रहा है।
अगला नंबर कौन नंबर होगा? 10। नंबर 10, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता। हो गया? The tendency of any atom by which it attracts electron towards itself is called electronegativity। किसी परमाणु का वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे उस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। हो गया कि जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, जिस टेंडेंसी के द्वारा, जिस प्रवृत्ति के द्वारा, उस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे? उस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता। अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का एक वैसा गुण है, वैसा पावर है, वैसा शक्ति है किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करता है। जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा वो अधिक आकर्षित करेगा, जिसका विद्युत ऋणात्मकता कम होगा वो कम आकर्षित करेगा। मेटल, धातु जिसको बोलते हैं, तो धातु का जो है पावर कम होता है आकर्षित करने का, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी आकर्षित उतना करता नहीं है। जबकि अधातु या नॉन मेटल जो है वो अधिक आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को, किसी भी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता वो रख रहा है, तो इसलिए किसी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका मेन काउज है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, और अधातु जो है धातु जो है इलेक्ट्रॉन नहीं आकर्षित कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो है कि उसका आकर्षण करने की प्रवृत्ति कम है, इसलिए कि जो है कि उसको आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो मेटल कम आकर्षित कर रहा है, नॉन मेटल जो है कि अधिक आकर्षित करता है। ठीक है? It is denoted by En और कैपिटल X। इसे En या कैपिटल X के द्वारा
दर्शाया जाता है। Its value is also affected by following factors: इसका मान भी निम्नांकित कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। A number, electronegativity is proportional to 1 by radius of atom। IP की तरह ये भी है, IP इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों और ये तीनों का फैक्टर एक ही है। En is proportional to Z effective or Z star or Z for same number of orbit। तो यहां भी उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू चेंज कैसे कर रहा है पीरियोडिक टेबल में या डी ब्लॉक के अंतर्गत में। तो चेंजिंग ऑफ En in periodic table or D block elements A number in group टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है तो फिर वही आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, रेडियस ये भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल ग्रुप 2B, तो Zn, Cd, Hg ये एलिमेंट्स है इस ग्रुप का। अब इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट देखेंगे तो बढ़ेगा ही, तो डायरेक्ट हम रेडियस पर जाए, पहले से देखा हुआ है किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है तो रेडियस यहां पर जब चलते हैं तो Rzn, Rcd
RHG, सब पहले से देखा हुआ ही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका उल्टा होगा, Zn का ज़्यादा, CD का ज़्यादा, उससे कम, Hg का सबसे कम। तो यहाँ 2, 1.69, 1.65, हो गया। अब इसी प्रकार से बी नंबर इन ट्रांजिशन सीरीज, तो ट्रांजिशन सीरीज अथवा पीरियड तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कांस्टेंट, Z इफेक्टिव और Z स्टार इंक्रीजेज, क्रमशः बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली रेडियस क्या होगा, घटेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। एग्जाम्पल में 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, Zn। नंबर ऑफ ऑर्बिट समान ही है, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ पर Z स्टार या Z इफेक्टिव, तो पीछे भी हम लोग देखे थे स्कैंडियम का 3.0, 3.15, 3.30, 2.95 अपवाद वाला है, 3.60, 3.75, 3.90, 4.05, 3.70 कॉपर, ये भी एक्सेप्शन है, और 4.35। तो ये तो बढ़ रहा है। रेडियस पीछे देख चुके हैं हम लोग, R स्कैंडियम,
will be larger than R titanium, R vanadium, R chromium, R Mn, R Fe, R cobalt, R nickel, R Cu, R Zn। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, स्कैंडियम छोटा होगा टाइटेनियम से, ये वैनेडियम से, क्रोमियम से, तो क्रमशः क्या होगा, इसका घटता बढ़ता जाएगा इधर, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, Zn। 1.36, 1.54, 1.63, 1.66, 1.55, 1.8, 1.9, sorry, 88, 1.91, 1.95, 2.0। है? पहले तुम लिखो तो बीच में तो यही बीमारी तुम्हारा खराब है। साइन जो है बस वही रहेगा, अंडरलाइन कर देंगे कि यहाँ पर जो है अचानक घट गया, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसका कारण है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जो पैटर्न है पैटर्न यही चलेगा। मैग्नीट्यूड भले कम हो रहा है, टेंडेंसी जाकर वहाँ भी कम हो रहा है, कारण उसका क्या रीजन भले वहाँ बता देंगे, उसका रीजन वो है। तो हम भी जान रहे कम है। जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट लिखिए। इतना स्लो मोशन में लिखिएगा ना, बस कल्याण हो जाएगा। हो गया?
metallic and non-metallic character. धात्विक एवं अधात्विक गुण। हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर कहते किसको हैं? टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति और नॉन मेटालिक कैरेक्टर tendency of accepting of electron, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जो होगा उसको कहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होगा उसको कहेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स of elements affected by following factor. तत्वों का धात्विक एवं अधात्विक गुण निम्नांकित कारकों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। यहां बीच में आर दे दीजिए। हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। बताया था पीरियोडिक टेबल में, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी, त्याग करने की क्षमता अधिक होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उल्टा चलता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक, मेटेलिक कैरेक्टर कम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम, अधिक। तो ये कम, वो अधिक, ये अधिक, ये कम है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा, त्रिज्या जितना बड़ा होगा,
इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। नजदीक इलेक्ट्रॉन रहेगा नाभिक का, मतलब त्रिज्या छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं होगा, लेकिन जैसे दूर जाएगा रेडियस बड़ा होगा तो उसका जो है कि त्याग करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और इसका उल्टा नॉन मेटेलिक one by radius of atom or proportional to directly proportional to electronegativity. हेलो, कहाँ है? हम तोड़ दो बाजार में। नहीं, हम यहाँ क्लास में। ठीक, खुलवाते हैं गेट को। हो गया? तो इस प्रकार से ये डिपेंड कर रहा है नॉन-मेटेलिक कैरेक्टर भी रेडियस ऑफ एटम के उल्टा, रेडियस बड़ा नॉन-मेटेलिक कैरेक्टर छोटा, अर्थात त्रिज्या जब दूर रहेगा नाभिक से तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होगी। स्वाभाविक है कि नाभिक में प्रेजेंट है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा तो क्षमता क्या होगा, उसको खींचने कम, और जैसे नजदीक रहेगा तो उसको खींचने की क्षमता क्या होगी, अधिक। तो त्रिज्या छोटा तो ये बड़ा, और त्रिज्या बड़ा तो ये क्या होगा, छोटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ये तो टेंडेंसी ये है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का, तो जिसका आकर्षित करने का अधिक होगा उसका औधात्विक गुण अधिक, जिसका कम होगा उसका औधात्विक गुण क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रेडियस ऑफ एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है? Changing of metallic and non-metallic character in periodic table, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ए नंबर इन ग्रुप, तो मेटेलिक कैरेक्टर, या यहां पर डायरेक्ट हम लिखें टॉप टू बॉटम, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा ये रेडियस बढ़ने के कारण बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस हम लोग जान रहे हैं ग्रुप में तत्व का बढ़ता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये डिक्रीज करेगा, घटेगा।
और बी नंबर इन ट्रांजिशन सीरीज में जब हम लोग मतलब कहे तो पीरियड लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा डिक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब नोट में एक लाइन लिख दें, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब 40 एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक में सब का सब क्या है मेटल्स। कैरेक्टर भले घट बढ़ रहा है लेकिन नॉन मेटल इनपुट इसमें है नहीं, सारा का सारा क्या है मेटल है। ये था इसका मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब अगली क्लास में और इसका कैरेक्टर देखेंगे। अभी इसमें बचा हुआ है मैग्नेटिक कैरेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, 3-4 कैरेक्टर और बचा हुआ है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद तो फिर हम लोग 2 कंपाउंड पढ़ना है इस चैप्टर में, एक है केमेनोफोर और दूसरा है K2Cr2O7। तो तब डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट होगा और तब फिर हम लोग एफ ब्लॉक में घुसेंगे। अभी 4-5 कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर में देख करके अब तब हम लोग दोनों कंपाउंड देखेंगे और तब एफ ब्लॉक देखेंगे। एफ ब्लॉक छोटा है तो उसको जाकर हम लोग बाद में